प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको पता चला कि डेटशीट आ चुकी है। हाँ, डेटशीट। कौन सी डेटशीट मैम, अभी से कहाँ से डेटशीट आ जाएगी, कौन सी डेटशीट है ये अभी जो प्री बोर्ड होने वाले हैं उसकी डेटशीट है। नहीं बेटा, ये उसकी डेटशीट नहीं है। और ना ही जो अभी आपने एग्जाम दिए थे वो पुरानी डेटशीट भी नहीं है ये। तो ये कौन सी डेटशीट है, देखो कब आया था आपका ये 30 अक्टूबर को आया था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपकी जो डेटशीट है ना बेटा, वो इतने दिन पहले आ गई है ना। क्योंकि आपका पेपर कब से स्टार्ट होने वाले हैं, 10th और 12th दोनों ही बोर्ड की डेटशीट है ये। बोर्ड के जो आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक। और देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी डेटशीट आ गई, देखो यहाँ से आपकी डेटशीट स्टार्ट है। ठीक, तो 17 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ये डेटशीट आपकी 110 दिन पहले आ गई है। क्यों आ गई है, ताकि आप लोग अपने इस हिसाब से तैयारी कर सको कि आपको किस पेपर में कैसे क्या टाइम मिलने वाला है, हम कैसे क्या पढ़ेंगे, कब कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो अब ये वो वाला टाइम नहीं है, अरे ठीक है कर रहे हैं हम आराम से कर रहे हैं नहीं। ये अब ऐसा टाइम आ चुका है कि यू हैव टू डू इट, आपको करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। समझ में आ गई, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारे बोर्ड की डेटशीट। ठीक, अब देखो 10th और 12th दोनों ही बोर्ड की डेटशीट आ चुकी है। कब से आपके एग्जाम है, 17 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट है। कैसे किसमें क्या छुट्टियां हैं, कैसे क्या है, वो आप आराम से डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी मैंने आप सबके लिए आपको मैंने बता दिया, जैसे आज 1 नवंबर है, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये कब मना रहे हैं हम, 1 नवंबर को, है ना। तो ये नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। मुझे पता है कि अभी ही आपके लास्ट एग्जाम खत्म हुआ है और अभी बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो एग्जाम हुए हैं। लेकिन अब वो रिलैक्समेंट का टाइम बेटा चला गया। अब देख रहे हो आप, डेटशीट आ चुकी है आपकी। अगर आप अभी भी ऐसे रिलैक्स होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। समझ में आ रही है। अब रिलैक्स नहीं करना, अब आपको डेटशीट के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं करी, और स्पेशली बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स और साइंस को तो देख लेते हैं, लेकिन एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे सोचते हैं कोई नहीं अब एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे। तो बेटा अब एग्जाम टाइम तो आ ही गया, देख रहे हो ना, फरवरी की डेटशीट अभी से आ गई। कितने महीने बचे हैं आपके पास, 2 महीने मुश्किल से बचे, नवंबर दिसंबर जनवरी, फिर आपका एग्जाम में चला जाएगा, आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास यही 2 महीने बचे हैं, इसी 2 महीनों में ही आपको अच्छे से करना है काम अपना। उसके बाद फरवरी में तो एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएंगे, और फरवरी का मंथ तो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे खत्म होता है सारे बच्चों को पता है ना। इसीलिए बेटा आप स्टार्ट करनी है पढ़ाई, क्योंकि डेटशीट आ चुकी है आपकी। तो बी सीरियस, अगर कोई अभी तक सीरियस नहीं था, मजाक में ले रहा था, तो अब वो सीरियस हो जाए। ठीक, तो ये हम आपकी कौन सी क्लास की डेटशीट है, सेकेंडरी स्कूल की डेटशीट है। इसका मतलब ये 10th की है। ठीक, और 12th के लिए क्या लिखा होता है आगे, सीनियर सेकेंडरी लिखा होता है, वो 12th की है। तो क्योंकि यहाँ पे 10th नहीं लिखा, तो बच्चों को ना डाउट होता रहता है कि अरे ये, लेकिन ऐसा डाउट नहीं करना। सेकेंडरी मतलब होता है 10th, और सीनियर सेकेंडरी मतलब होता है 12th। ठीक, तो आपकी बोर्ड की डेटशीट है। देखो आपका फर्स्ट एग्जाम कब है, 17 फेब को है। ठीक है, कब एग्जाम है आपका, 17 फेब को। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये आपका 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। तो रोज का आपका टाइमिंग यही है, 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। मैथ्स का बेसिक पेपर हो या मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर हो, दोनों ही आपके कब है, आपके 17 तारीख को ही है। जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया होगा उनको स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन पेपर आएगा, जिन बच्चों ने बेसिक ऑप्ट किया होगा उनको बेसिक वाला पेपर आएगा। इसके बाद है 18 फेब को है आपका होम साइंस का पेपर। फिर है आपका 20th फेब। 20th फेब में क्या है, देखो हो सकता है कि आपके पास होम साइंस ना हो, तो आपके लिए नहीं है ये वाला, कि मतलब ये होम साइंस वाला पेपर। तो आपका मैथ्स होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा आपको कि आपका कब कौन सा एग्जाम है। ठीक, अब ये देखो 20th फेब को कौन सा है, उसमें आपके बहुत सारे एग्जाम है, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, मल्टीमीडिया है, मल्टी स्किल फाउंडेशनल कोर्स है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, एंड द डाटा साइंस। तो ये सारे पेपर कब है आपके, 20th फेब को है। ठीक, 21 फेब को क्या है आपका, 21 फेब को है आपका इंग्लिश। अगर जिन बच्चों का ये दोनों ही एग्जाम नहीं होंगे, उनका पहला मैथ्स होगा 17 फेब को, और दूसरा उनका इंग्लिश होगा आपका 21 फेब को। तो 3 दिन की छुट्टी होगी, 18, 19, 20, 21 को पेपर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने दिन की छुट्टी मिल रही है आपको, 3 दिन की। इसके अलावा आपका 23 फेब को पेपर है। 23 फेब को कौन सा पेपर है, ये आपका लैंग्वेज का पेपर है मेनली। ठीक है, लेकिन मेरे को पता है कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास इनमें से कोई लैंग्वेज नहीं होगी, और हो सकता है कि कुछ स्कूलों में ये वाली लैंग्वेज में से कुछ हो, जैसे पंजाबी वगैरह हो सकती है। तो इसलिए जिनकी जो लैंग्वेज होगी उसका पेपर आपका कब होगा, 23 फेब को।
ठीक फिर भी एक बार चेक कर लेना कि आपकी लैंग्वेज इसमें है या नहीं है। जैसे उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, मराठी है, गुजराती है, मणिपुरी है, तेलुगु है तेलंगाना में। ठीक है, ये सब। उसके बाद है आपका एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस का पेपर है और उर्दू का पेपर है जो आपका 24 फेब को है। ठीक, इसके अलावा आपका साइंस का पेपर, अगर किसी की कोई लैंग्वेज नहीं आई ऊपर में से, तो हमारी इधर वाला पेपर होगा जो आपका ये वाला होगा। मतलब आपका इंग्लिश के बाद, यहाँ इंग्लिश की पेपर था आपका 21 फेब को। उसके बाद आपका कब पेपर है? 25 फेब को है आपका साइंस का पेपर। तो इसके बीच में आपकी कितनी छुट्टी है? 22, 23, 24। यहाँ पे भी 3 दिन की छुट्टी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका साइंस का पेपर हुआ। ठीक, इसके बाद 26 फेब को आपको बहुत सारे छोटे छोटे पेपर है। अगर इनमें से आपने कोई भी कुछ भी ऑप्ट कर रखा होगा तो इन सब का पेपर है आपका। रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल मार्केट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन। इनमें से अगर कोई है तो आप देख लेना, अगर आपका कोई है इसमें से तो। ठीक है, इसके बाद है 27 फेब को। 27 फेब को बच्चों का किसका पेपर है? ये बहुत सारे बच्चों के पास आजकल होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इनमें से भी कुछ है, जिसमें से मुझे जहां तक पता है कि बहुत सारे बच्चों के पास या तो ये वाला पेपर तो होता ही है। उनका कब होगा? 27 को होगा। ठीक है, ये। इसके बाद है आपका 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या है आपका? अलग से लैंग्वेज का पेपर। देखो, संस्कृत, हाँ, आपका संस्कृत तो होता ही है। तो ये याद रखना कि संस्कृत का पेपर कब है आपका? 28 फेब को है। तो ये कहाँ से? अब देखो, साइंस का पेपर अगर आपको 25 को गया था, तो उसके बाद अगर इनमें से आपका कोई भी नहीं है और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी नहीं है, तो 28 को आपका ये है। तो 25 फिर 28, तो 2 दिन की छुट्टी है, 26, 27। तो 2 दिन की छुट्टी है इसमें। ठीक है, तो 28 फेब को आपका संस्कृत का पेपर है। इसके अलावा भी आपका राय, गुरुंग और तमांग, शेरपा, इनमें से भी अगर किसी का कोई पेपर है तो वो देख लेना। ठीक है, इसके अलावा है आपका ये हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर बेटा देखो 2 तारीख को है। अब बच्चे क्या सोचेंगे 29, 30, 1? नहीं, फरवरी है और वो भी कोई लीप ईयर नहीं है। 1 तारीख, सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी है आपकी। 2 तारीख को आपका पेपर है, 2 को आपका पेपर है। एक ही दिन की छुट्टी है इसमें, संस्कृत और हिंदी में। तो हिंदी का पेपर कब है आपका? 2 मार्च को। ठीक, हिंदी कोर्स ए का भी और हिंदी कोर्स बी का भी। ठीक, इसके अलावा है आपके और भी, अगर किसी की कोई लैंग्वेज है इसमें से, भूटिया, स्पेनिश, जर्मन, हाँ, इनमें से अगर कुछ है तो उसका 3 मार्च को है। इसके अलावा है 5 मार्च को भी है, कुछ लैंग्वेज का पेपर है। 6 को है पेंटिंग का, अगर बच्चों के पास पेंटिंग भी है तो पेंटिंग का पेपर आपका 6 मार्च को है। फिर आपका मेन पेपर आ गया आपका एसएसटी, जो हम पढ़ाते हैं, है ना? तो एसएसटी का पेपर कब है आपका? 7 मार्च, क्योंकि आप लोगों के मैं क्या हूँ? साथ में हूँ। ठीक, तो ऐसे याद रख लेना डेट कि 7 मार्च को है आपका, सैटरडे को है। ठीक है, एसएसटी आपके लिए, आप ही सारे बच्चों के लिए। और बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में कंटेंट नहीं है, तो मैंने हिंदी में कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज आप अपना, जब आप खुद देखो और अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी बोर्ड में पास हो सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, तो इसीलिए तो आपके लिए मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया और आज से ही वो वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे आपकी आना हिंदी मीडियम की। ठीक है, ये। तो आज से हम अपने हिंदी मीडियम वाली भी वीडियोस डालेंगे और इंग्लिश वाली भी डालेंगे। अगर आज नहीं भी हुआ तो कल से तो पक्का है कि आपकी वीडियोस आ जाएंगी हिंदी मीडियम की। तो चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एसएसटी पढ़ाऊंगी। ठीक है, एसएसटी वो भी हिंदी में पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए जो हिंदी कंटेंट नहीं है मार्केट में, आप बार बार बोल रहे थे कि मैम हिंदी कंटेंट को, हिंदी मीडियम को कोई नहीं पढ़ाता, तो हिंदी कंटेंट में डाल दूंगी। और रही बात अगर इंग्लिश कंटेंट की, अगर बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इंग्लिश में भी डाल दो, तो मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगी। ऑल्दो मैं पहले इंग्लिश में ही डाल रही थी, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक आया नहीं, तो मैंने अपनी इंग्लिश वाला थोड़ा कम कर दिया है। तो इसलिए अगर हिंदी वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैं हिंदी में कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद 9 मार्च को है आपके कुछ म्यूजिक वगैरह का पेपर। इसके अलावा आपका 10 मार्च को है आपका फ्रेंच का पेपर। तो देख रहा है कि आपका 17 फेब से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया? 10 मार्च को आपका पेपर खत्म हो गया। तो ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना, ज्यादा गैप नहीं है। यही 15-20 दिन में निपटा दिया है। तो ये चीज है। ठीक, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को डाल दूंगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो। बाकी आपको अगर अपने फ्रेंड्स को बताना हो या आपको फिर से देखना हो तो आप फिर से वीडियोस भी देख सकते हो। ये चैनल पे ही रहेगी वीडियो, डेटशीट वाली। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चे आके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, 12th वालों के लिए जो 12th का पेपर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, ताकि बच्चों को क्लैरिटी रहे कि 10th की डेटशीट और 12th की डेटशीट। ठीक है, थैंक यू।